सेफ जो है, बामसेफ बहुजनों का बड़ा संगठन है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को बामसेफ से जुड़ना चाहिए, बामसेफ को समझना चाहिए। और बामसेफ को समझने से, आप बामसेफ से जुड़ने के बाद आप देश की बहुत सारी परिस्थितियां जो है उसका आप नाजायज तरीके से अगर कोई सरकार आती है तो नाजायज काम करेगी। तो इस तो ना उसका एक फैक्टर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उससे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाया। जी, अब पेपर ट्रेल के कागजी मतपत्रों की गणना जब तक नहीं होती तब तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव हो रहा है। जी, तो इसके आधार पर अगर कहा जाए तो ये बात सही है कि ईवीएम एक बड़ा कारण हो। सारी जातियों को जोड़ने की कोशिश है तो कम ज़्यादा संख्या में अलग अलग स्टेटों के मुताबिक जहाँ जिस प्रकार से ओबीसी के जातियों की संख्या है उसके मुताबिक जातियाँ जुड़ी हुई हैं। उसका एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो अभी कलेक्ट होगा तो लोगों के सामने आएगा। जी। मगर ओबीसी के सभी जातियों के लोग, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जाति का संगठन नहीं है, ये ओबीसी जो वर्ग है उसका संगठन। सभी दर्शकों को जय मूल निवासी। आज हमारे साथ ओबीसी के सबसे बड़े लीडर मान्यवर चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली है। सर्वप्रथम मूल निवासी दस्तक चैनल पर मान्यवर चौधरी विकास पटेल सर का स्वागत। धन्यवाद। सर, अभी हम नागपुर में है और नागपुर में बामसेफ का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो भव्य पंडाल लगा है और इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में जन समर्थन उमड़ा है, इसकी आप कितनी सफलता मानते हैं राष्ट्रीय अधिवेशन? राष्ट्रीय अधिवेशन तो सफल ही है, क्योंकि ये तो निरंतर हम लोग हर साल काम करते हैं। तो ये साल के अंत में हम लोग ये एक बड़ा प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि उसमें साल भर जो हम लोगों ने काम किया वो कहाँ तक पहुँचा उसकी समीक्षा भी करते हैं। जी, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अगली साल हमको क्या करना है वो भी तय करते हैं। जी, तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि कौन से ऐसे समाज हित के मुद्दे हैं जी, जिनको और हमको अभियान चलाना है और जिनको समाज में स्थापित करना है, तो उस पर भी हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं, बात करते हैं और उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं और बाद में वो मुद्दे नेशनल इशू बनते हैं। जी, जी, क्योंकि जो देश के अंदर अगर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का, बहुजनों का अगर सबसे बड़ा संगठन कोई कहा जाए तो वो बामसेफ संगठन है। जी, तो बामसेफ संगठन जो इतना बड़ा संगठन है उसके प्लेटफार्म से, उसके नेशनल कन्वेंशन से जो इशूज निकलते हैं वो नेशनल इशू बनते हैं। जी, जी, तो इसलिए कई मामलों में ये जो अधिवेशन है इसके अपने मायने हैं। जी, और अभी जब देश जिस दौर से गुजर रहा है, जब देश में संविधान को लेकर तमाम प्रकार की बातें कही जा रही हैं और लोकतंत्र का जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो यहाँ जो चर्चा हो रही जिन विषयों पर, चूँकि लगभग 55 सब्जेक्ट रखे गए हैं 5 दिन में और सत्र वाइज उन पर चर्चा होगी, 200-250 वक्ता उस पर अपनी बात रखेंगे। तो ये पूरा बहुत बड़ा मामला है। जी। और ये जो इतना बड़ा सारा मामला खड़ा किया गया है उसके पीछे का मकसद है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और इनके अलावा भी शोषित वंचित जो समूह के लोग हैं उन लोगों के हक अधिकार की लड़ाई को, हक अधिकार के आंदोलन को मजबूत किया जाए। जो बामसेफ का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, इसमें ओबीसी का कितना सहभाग है सर? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी देश भर में हैं, वो कार्यकर्ता पदाधिकारी, समर्थक, डोनर बड़ी संख्या में इस अधिवेशन में आए हुए हैं। और अभी पिछली साल जब हम लोगों ने अधिवेशन किए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, तो लगभग 18 राज्यों का हम लोगों ने अधिवेशन किया। तो उन उतने राज्यों से लोग
आए हुए हैं, प्रतिनिधि आए हुए हैं, चूँकि ये अधिवेशन कोई भीड़ का कार्यक्रम होता नहीं है। यहाँ तो हम एंट्री के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लोग अपने पैसे से यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर 5 दिन यहाँ रुकते हैं, खाते हैं और कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। तो ये डेलीगेट का मामला है, तो देश भर से ओबीसी के डेलीगेट आए हुए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ये किस मकसद को लेकर कब बनाया गया? देश में ओबीसी का कोई राष्ट्रीय स्तर का मजबूत संगठन ना होने की वजह से जो ब्राह्मणवादी ताकतें देश में हैं वो ओबीसी के लोगों को जाति धर्म के नाम पर गुमराह करके उनका समर्थन ले रही हैं। तो इसलिए ओबीसी के अंदर उनके हक अधिकारों के लिए चेतना और जागृति पैदा करना का काम जरूरी है। तो ये जरूरी काम को देखते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा खास तौर से ओबीसी के लोगों के लिए यह संगठन बनाया गया, ताकि ओबीसी के अंदर उनके क्या हक अधिकार हैं उसके बारे में चेतना पैदा किया जाए, जागृति किया जाए और ओबीसी अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़े। इसके लिए हम लोगों ने 26 जून 2017 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का निर्माण किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जब बना और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा अभी जो कार्य कर रहा है ये दरमियान लगभग 6 साल का टाइम पीरियड होता है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने संपूर्ण देश में ओबीसी की जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसके अनुसार कितनी जातियों को ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जोड़ा और जागृत करके वो अभी काम कर रही है। अलग अलग स्टेट में जो जातियां हैं तो उन सारी जातियों को जोड़ने की कोशिश है, तो कम ज़्यादा संख्या में अलग अलग स्टेटों के मुताबिक जहां जिस प्रकार से ओबीसी के जातियों की संख्या है उसके मुताबिक जातियां जुड़ी हुई हैं। उसका एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो अभी कलेक्ट होगा तो लोगों के सामने आएगा। मगर ओबीसी के सभी जातियों के लोग, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जाति का संगठन नहीं है, ये ओबीसी जो वर्ग है उसका संगठन है, तो इसलिए ओबीसी में शामिल सभी जातियों के लोग, जहाँ तक हमारा मैसेज पहुँचा है तो बहुत सारी जातियों के लोग जुड़े हैं। जैसे ओबीसी में किसान जातियाँ हैं, फिर कोई लोहे का सामान बनाने वाला है, कोई लकड़ी का सामान बनाने वाला है, कोई सोने का सामान बनाने वाला है, फिर कुछ मछुआ समुदाय की जातियाँ हैं, फिर अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग भी ओबीसी में शामिल हैं। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के लोग ओबीसी में शामिल हैं। तो वो जो तमाम प्रकार के लोग ओबीसी में शामिल हैं वो तमाम प्रकार के लोग हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसान जातियों के लोग हों, चाहे वो मोस्ट बैकवर्ड जातियों के लोग हों, या फिर जो है ये मछुआ समुदाय की जातियों के लोग हों, या फिर अलग अलग दूसरे धर्मों को मानने वाले, सिख को मानने वाले ओबीसी, मुसलमान को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले ओबीसी, अलग अलग बुद्धिज्म को मानने वाले ओबीसी। तो ऐसे जो अलग अलग धर्म को भी मानने वाले ओबीसी हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं संगठन के साथ। अभी जो संगठन का टाइम पीरियड बना और अभी तक का 6 साल का टाइम पीरियड लगभग हुआ है। 6 साल के दरमियान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले ओबीसी के हक अधिकार, ओबीसी की सुरक्षा को लेकर, ओबीसी के अंदर बड़े पैमाने पे देश के अंदर हो रही सरकारों के द्वारा कॉन्स्पिरेसी को लेकर कोई बड़ा आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन या फिर ऐसा कोई मूवमेंट? लगातार हम लोग तो ओबीसी के हक अधिकार के लिए आंदोलन करते रहे हैं। कई बार हम लोगों ने जाति जनगणना को लेकर आंदोलन किए, भारत बंद किए। नीट में ओबीसी को आरक्षण जब नहीं दिया गया तो उसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा। और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हो, या ये सब आंदोलन आपने किए, देश पूरे में हुए, तो इसकी सफलता सर? इसकी सफलता ये है कि जो ओबीसी है उसके अंदर अपने हक अधिकारों को लेकर चेतना पैदा हुई है, और उसका नतीजा ये है कि कांग्रेस, बीजेपी जैसी ब्राह्मणवादी पार्टियां जो कभी ओबीसी के मुद्दों का विरोध करती थी, अभी उनको भी विरोध करने में डर लग रहा है। और
समर्थन के लिए बोल रही है। ओबीसी बहुत बड़ा जन समूह है देश में। 52% ओबीसी है, ऐसा 32 की गणना के अनुसार होता है। अभी वो बढ़ी होगी, तो इतना बड़ा जन समूह है। और आप कह रहे हो कि राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, तो ओबीसी अगर आपके साथ बड़े पैमाने पे जुड़ी है तो उसका देश की राजनीति पे कोई परिणाम या उसका इफेक्ट कुछ? देश की राजनीति पर ये इफेक्ट है कि हर पार्टी को, हम लोगों ने जाति जनगणना पर 2 बार भारत बंद किया, जी तो उसका नतीजा है कि राहुल गांधी को भी बोलना पड़ रहा है जाति जनगणना होनी चाहिए। जी उसका नतीजा है कि आरएसएस के लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको जाति जनगणना का समर्थन करना चाहिए कि विरोध करना चाहिए। जी उसका नतीजा है कि अमित शाह को भी बोलना पड़ रहा है बार बार कि नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, हम जाति जनगणना के विरोध में नहीं हैं। जी जो लोग जाति जनगणना और ओबीसी के आरक्षण के कल तक खिलाफ थे, जी आज उनको जो है उसका समर्थन करना पड़ रहा है। ये हमारे आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा देश में, उसका नतीजा है। अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ऑल इंडिया के कितने जिलों में, कितने राज्य में कार्यरत है? पूरे भारत में काम कर रहा है। पिछले साल हम लोगों ने 18 राज्यों में अधिवेशन किया और 18 राज्यों के अलग अलग स्टेटों में उनके जो ज़िले हैं उसके मुताबिक कम ज़्यादा ज़िलों में वो है। तो अभी अगर माना जाए तो कम से कम जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है वो लगभग ऑल इंडिया में 350 से 400 ज़िलों में काम कर रहा है। जी। जो पूरे देश में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो, या फिर नीट के अंदर ओबीसी को जो कोटा था ओबीसी कोटा नहीं देना, या अन्य प्रकार की भी समस्याएं हो रही है, इसका मुख्य कारण वर्तमान समय में क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो ओबीसी के लोग हैं, वो ओबीसी के लोग अपने हक अधिकारों को लेकर के जितना जागृत होना चाहिए उतना जागृत नहीं हैं। तो इसकी वजह से दुश्मन जो है उनको गुमराह करके उनका समर्थन ले लेते हैं, मगर उनको उनके हक अधिकार नहीं देते हैं। जी। दूसरा ये है कि ओबीसी के ही लीडर अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो, ये लोग चुनाव के दरमियान बाद में ईवीएम को लेकर बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाते रहते हैं और बोलते रहते हैं ईवीएम में घोटाला हुआ। क्या ईवीएम के माध्यम से जो सरकारें चुन के आ रही है, वो सरकारें तानाशाह होकर देश का सबसे बड़ा समूह है 52%, उसके हक अधिकार खत्म कर रहे हैं, ऐसा लगता है कैसा? एक मामला है ईवीएम से, तो जब नाजायज तरीके से अगर कोई सरकार आती है तो नाजायज काम करेगी। तो इस ना तो उसका एक फैक्टर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उससे फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाया। जी अब पेपर ट्रेल के कागजी मत पत्रों की गणना जब तक नहीं होती तब तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव हो रहा है। तो इसके आधार पर अगर कहा जाए तो ये बात सही है कि ईवीएम एक बड़ा कारण हो सकता है लोगों की बातों को, आम जनता की बातों को ना सुनने का या उनकी समस्याओं का समाधान ना करने का। तो उसमें ओबीसी की समस्याओं के समाधान ना होने का एक बड़ा कारण ईवीएम है, ऐसा माना जा सकता है। सर, अगर ईवीएम ऐसा कारण है तो ईवीएम हटनी चाहिए और आमजन को जो संविधान में उनको हक अधिकार मिले हुए हैं वो सरकार के द्वारा मिलने चाहिए, या जो सरकार चुनी जाती है उससे आशा उम्मीद रहती है हक अधिकार वो दे लोगों को। तो ईवीएम को लेकर कोई बड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले कोई बड़ा प्लान या ईवीएम के विरोध में कोई स्टैंड बड़ा? अभी 31 जनवरी को बहुत सारे संगठनों के लोग मिल करके दिल्ली में जो इलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है उस पर मोर्चा ले जाने की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। जी। तो ईवीएम मशीन के विरोध में जो 31 जनवरी को जो मोर्चा जा रहा है, उस मोर्चा को सफल बनाने के लिए ऑल इंडिया की ओबीसी वर्ग को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? हमारे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो इस काम में लगे हुए हैं और जो तमाम पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ताकत है वो ताकत लोकतंत्र के बल पर है। तो अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होंगे तो आप वोट किसी को देते रहो, जीतेगा वही जिसके पास मशीन है। जी तो जब वही जीतेगा तो वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। जी
तो इसलिए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ईवीएम के विरोध में जो मूवमेंट चल रहे हैं उसको सफल किया जाए। जी। और इस चैनल के माध्यम से जिस संगठन बामसेप का आज राष्ट्रीय अधिवेशन है, बामसेप की विचारधारा, बामसेप के उद्देश्य और बामसेप के कंसेप्ट को लेकर संपूर्ण देश का जो आमजन है उसको कोई आपकी तरफ से मैसेज? ये बामसेप जो है, बामसेप बहुजनों का बड़ा संगठन है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को बामसेप से जुड़ना चाहिए, बामसेप को समझना चाहिए। और बामसेप को समझने से, आप बामसेप से जुड़ने के बाद आप देश की बहुत सारी परिस्थितियां जो है उसका आप आकलन कर सकते हो। 2024 के इलेक्शन को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कोई स्टैंड? क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, वो पिछड़ा वर्ग है, वो देश के अंदर 52% है, वो दिशा और दशा तय कर सकता है इस इलेक्शन की। तो इसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कोई, या ओबीसी वर्ग का कोई बड़ा स्टैंड? ओबीसी वर्ग का स्टैंड ये है कि जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई में हमारा सहयोग करेगा उसको हम भी सहयोग करेंगे। क्या एनडीए या फिर इंडिया? नहीं, एनडीए और इंडिया का मामला नहीं है। मामला ये है कि जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई में सहयोग करेगा नहीं, उसको राहुल हम भी गांधी जी, सहयोग करेंगे। जो इंडिया गठबंधन है जी। उसमें जो बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं ओबीसी का वर्तमान समय में सबसे बड़े कोई मुद्दा है वो है जाति आधारित जनगणना का। इतने राज्यों में सरकार है, अभी तक किया नहीं है, तो अभी हम लोग विचार करेंगे, देखेंगे आगे। धन्यवाद। हमारे साथ थे चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। संपूर्ण देश के जो मूल निवासी दस्तक चैनल को देखने वाले शुभचिंतक वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।